यार आज सुबह जैसे मैं नाश्ता करके बाहर आया तो यहाँ पे ये होलसेल वाला बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो मैंने कुछ चिप्स वगैरह अपने शॉप के लिए बाय किए। तो ये बच्चे एक झुंड बना के मेरे चिप्सों के ऊपर हमला कर रहे थे। तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई ये मेरे जो चिप्स हैं ना, मेरे शनाख्ती कार्ड पे निकले हैं, आप अपने वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड लेके आए, इस उस्ताद को देते हैं, वो चेक करेगा, निकले आपको भी लेके दूंगा। खैर यहाँ पे दिलमुराद भाई बाइक लेके आए हैं। इन्होंने बोला कि भाई आपके अबू मुझे ये बाइक भी देके गए हैं और पैसे भी देके गए हैं। उन्होंने बोला कि मुख्तियार आ रहा है, उसके साथ आप जाओ सब्जी लेके आओ, क्योंकि मिस्त्री आ रहा है काम करने के लिए। खैर मैं और दिलमुराद भाई सब्जी लेने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हम अख्तर भाई के सब्जी वाले फट्टे पे पहुंचे तो दिलमुराद भाई ने बोला कि भाई आपकी बाइक में पेट्रोल भी नहीं है। तो फिर मैंने अख्तर भाई से पूछा कि भाई आपके पास पेट्रोल है? इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास पेट्रोल तो नहीं है, सब्जी है। तो फिर मैंने बोला कि फिलहाल सब्जी नहीं लेते हैं, पहले बाइक में पेट्रोल डलवा के लाते हैं फिर सब्जी लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि दिलमुराद भाई मजाक कर रहे हैं। जैसे ही बाइक के टैंकी का ढक्कन ऑन किया तो इसमें सच में पेट्रोल नहीं था। दिलमुराद भाई ने मुझे बोला कि भाई जब मैंने आपको बाइक दिया था उससे पहले मैंने बाइक का चौक ऊपर करके रखा हुआ था, जैसे आपको पता ना चले। तो फिर मैंने बोला कि भाई अच्छा किया आपने। तो फिर मैंने दिलमुराद भाई को बोला कि भाई न्यू शाही पुल पे चलते हैं, अगर वहां पे पेट्रोल मिला तो फिर ठीक है, वरना मैं न्यू शाही पुल पे बैठूंगा। तो फिर आप मांगर फाटक पे जाके पेट्रोल डलवा के लाना बाइक में। जैसे हम न्यू शाही पुल पे पहुंचे तो वहां पे एक छोटा सा पेट्रोल पंप बना हुआ था, मतलब एक डब्बे में पेट्रोल पड़ा हुआ था जो बंदा बेच रहा था। यार देहात में रहने की ये वाली सहूलतें मुझे अच्छी लगती हैं, जब अगर कोई पेट्रोल पंप वगैरह करीब ना हो तो फिर कोई बंदा एक डब्बे में पेट्रोल वगैरह बेच रहा होता है। खैर जैसे ही पेट्रोल बेचने वाला बंदा आया तो फिर मैंने उसे बोला कि भाई 1 लीटर पेट्रोल का। उसने पेट्रोल तो दिया, लेकिन वो दिलमुराद भाई को बोल रहा था यार मैं जब भी मुख्तियार भाई को देखता हूँ वो कोई ना कोई मतलब वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहा होता है, ये क्या बनाता है? तो फिर मैंने बोला कि भाई मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, आपने कभी देखे हैं? वो बोल रहा था नहीं यार मैंने तो नहीं देखे, क्योंकि मेरे पास छोटा क्यू मोबाइल है। तो फिर मैंने उसे बोला कि भाई कोई मसला नहीं, फिर आप नहीं समझोगे। खैर बाइक में पेट्रोल डलवाने के बाद हम इस छोटे के पास आए हैं कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए। सब्जी वगैरह लेने के बाद यार मैंने इस छोटे को सलाम किया, मतलब इस उम्र में भी ये सब्जी वगैरह बेच रहे हैं। यार जब हम इसकी उम्र में थे हमें तो दुनिया जान का भी पता नहीं था, माशाल्लाह बहुत ज्यादा टैलेंट वाला बच्चा है। खैर सब्जी वगैरह लेने के बाद हम अपने विलेज रवाना हो गए। जैसे ही हम शॉप पे पहुंचे तो इरशाद भाई ने दिलमुराद भाई को बोला कि भाई बाइक से उतरो, अभी गाड़ी पे बैठो, चलते हैं बख्शापुर। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई खैरियत, किस काम से जा रहे हो? तो इरशाद भाई ने बोला कि भाई मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। तो फिर आज मिस्त्री काम कर रहा है, उसके साथ आप नहीं रुकना, चीज वगैरह मिस्त्री साहब को जरूरत हो तो फिर आपने उसे देना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है। खैर यहाँ पे एक और होलसेल वाला बंदा आ गया जिसके पास बेकरी की कुछ चीजें वगैरह पड़ी हुई थी, जैसे कि बिस्किट केक वगैरह। खैर मैंने इस भाई से एक एक पेड़ों का डब्बा बाय कर लिया जो मैं खुद खाऊंगा, शॉप के लिए नहीं ले रहा। खैर यहाँ पे इरशाद और दिलमुराद भाई भी बख्शापुर के लिए रवाना हो गए और गुलज़ादा भाई को इरशाद भाई ने बोला था कि भाई पानी लेके आओ, मैं गाड़ी में डालूंगा। थोड़ा पानी गाड़ी में डालने के बाद फिर मैंने गुलज़ादा भाई को बोला कि भाई ये पानी जाया मत करो, चलो इस दरख्त को देते हैं। तो फिर गुलज़ादा भाई के साथ मैं पानी लेकर आया और इस दरख्त को दिया। खैर दरख्त को पानी देने के बाद सोचा कि मिस्त्री साहब को चक्कर लगाता चलूं। जैसे मैं आया ये बच्चा यहाँ पे पता नहीं किस चीज से मेहनत कर रहा था। तो फिर मैंने इसको बोला कि भाई आप सब्र करें, मैं आपके साथ थोड़ा हेल्प करा लेता हूँ। खैर थोड़ी देर इस बच्चे के काम में मदद करने के बाद यहाँ पे टाइम हो रहा था जोहर नमाज का। तो फिर मैंने नमाज की तैयारी करके जोहर का नमाज अदा करके जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो मिस्त्री साहब अभी तक इन्होंने बाथरूम को ही फर्श लगाया हुआ है। तो फिर मैंने मिस्त्री साहब से पूछा कि ये क्या मसला है? तो मिस्त्री साहब ने बोला कि भाई इस पंखे की तरफ देखो कि क्या मसला है। मैंने बोला ये क्या है? इसने बोला कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं जब भी काम कर रहा हूँ ये पंखा मेरे ऊपर ही चल रहा है। हाँ यार ये बात तो है, सच में दिन बहुत ज्यादा गर्म था। तो फिर मिस्त्री साहब ने बोला कि भाई आप किसी और मिस्त्री कोई देख लो, अगर कोई आपको और मिस्त्री मिल जाए तो आप उससे काम करवाओ। मैंने बोला कि हमारे मिस्त्री आप ही हैं, काम आपने स्टार्ट किए, काम आप ही खत्म करोगे। खैर जब मिस्त्री साहब अपने घर जा रहे थे तो इस पानी वाले निकाल का भी नक्शा बना के गए हैं और इसके अंदर सीमेंट के पाइप वगैरह भी डलेंगे। खैर यहाँ पे टाइम हो रहा था मगरिब नमाज का, मैं और दिलमुराद भाई नमाज की तैयारी करके मस्जिद की तरफ जा रहे थे। अगर आपको हमारा आज का मिनी व्लॉग पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।